ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर फिट एंड फाइन एवरीबॉडी, एंड आई होप आपका सीवेट पीजी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। एंड चलिए थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, उसका पेपर कैसा आया था, कैसा रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगी, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आर वी कनेक्टेड एवरीवन? पर इफ वी आर कनेक्टेड लाइव, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है, आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं दैट वी आर लाइव एंड वी बिगिन विद द सेशन। एवरीबॉडी डिड? हेलो एवरीवन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एवरीबॉडी। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं सर एवरीबॉडी? चल, जब तक लोग कनेक्ट हो रहे हैं तब तक मैं आपको बता देता हूँ इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है, दिस इज योर एजुकेटर शानू अरोरा। ठीक है, एंड आज के सेशन में हम, ठीक है, एजुकेटर शानू अरोरा। तो आज के सेशन में क्या करने वाले हैं सर? आज के सेशन में हम जो अभी एग्जाम हुआ था हमारा सीयूएट पीजी फिजिक्स का, ठीक है, 2024, उसका एनालिसिस यहाँ पर हम करने वाले। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, क्या लेवल रहा था क्वेश्चंस का, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर रहे होंगे एवरीबॉडी। ठीक है, एंड उसके ऊपर भी डिस्कशन कर रहे होंगे, साथ ही साथ बताएंगे यहाँ पर। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस की। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस की लास्ट ईयर क्या सीन था, एडमिशन प्रोसेस का लास्ट ईयर क्या सीन था, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम अच्छा हुआ है, ठीक है, अगर एग्जाम बढ़िया गया है, नाउ व्हाट? अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो नाउ व्हाट? ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, लास्ट ईयर प्रोसेस के बारे में, कट ऑफ के बारे में, टॉप कॉलेजेस के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। रिजल्ट कब तक आता है इसका, उसके बारे में बात करेंगे। एंड डिफरेंट डिफरेंट चीजें, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कब कब आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हैं, के बारे में बात करेंगे। सभी चीजों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे होंगे, जो जो हमारे इस एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप कनेक्ट हो जाइए और बतवाते जाइए क्या क्या आया था। ठीक है, बताइए क्या क्या क्वेश्चन आए थे। आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे भी डाल सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, प्लीज लेट मी नो इन द व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल। मैं एक बार ग्रुप पे भी मैसेज कर देता हूँ। आप चैट में भी बता सकते हैं कि कोई क्वेश्चन आया था, नहीं आया था। ठीक है, एंड ग्रुप पे बता देता हूँ दैट वी आर लाइव नाउ। वी कैन बिगिन। ठीक है, जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर ये आपको दिख रहा होगा लिंक ट्री अरोरा 10। ठीक है, जो लोग जैम 25 जैम 26 की तैयारी करना चाहते हैं, एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है एवरीबॉडी? हाँ जी, लेट मी चेक द कमेंट्स। पेपर मॉडरेट था बट टाइम लेस था। ओके सर, मेमोरी बेस्ड करवा दीजिए, बताइए जाइए, आप क्वेश्चन बताते जाइए, वी विल डिस्कस। पेपर इजी आया था, सृष्टि कह रही है पेपर इजी था। आंसर की कब आता है सर इसका? आंसर की देखो, अभी सारे एग्जाम्स होने में करीब करीब 6, अभी तो टाइम है। ठीक है, करीब 25 तक एग्जाम चलने हैं सीवेट पीजी के, तो उसी के बाद एक साथ ही आंसर की आती है। ठीक है, एक साथ ही आंसर की आती है सभी चीजों की। अगर मैं लास्ट ईयर की डेट्स वगैरह के बारे में आपको डिस्कस करूं, ठीक है, आप देखेंगे एक बार यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे लास्ट ईयर की, अगर मैं डेट्स के बारे में बात करूं, यहाँ से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कब एग्जाम रिजल्ट आता है, कब क्या होता है, आंसर की वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये लास्ट ईयर की वेबसाइट है सीवेट पीजी की, और इसमें आप देखेंगे रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था, फाइनल आंसर की कब आई थी, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं लास्ट ईयर जो आंसर की आई थी वो 5 जून को आई थी, और हमारा एग्जाम जो था वो मई में था। ठीक है, एग्जाम डेट सॉरी 5 जून को था इसका। ठीक है, और ये कब आई थी, ये नोटिफिकेशन का पता लग जाएगा यहाँ से।
विद इन वैसे कह सकते हैं विद इन 20 डेज जो है आ जाती है आंसर की। जब लास्ट एग्जाम ओवर होता है ना, लास्ट एग्जाम ओवर होने के बाद विद इन 20 डेज जो है वो आ जाता है। ठीक है एवरीबॉडी, यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं विस्तार से कैसे क्या रहे। ठीक है, रिजल्ट कब आया था, रिजल्ट पे भी आप देख सकते हैं। का रिजल्ट जो लास्ट ईयर जो रिजल्ट आया था वो 20 जुलाई को रिजल्ट आ गया था, यानी कि जून में एग्जाम होकर जुलाई में रिजल्ट भी इसका आ गया था एवरीबॉडी। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट ईयर तो इतने बच्चों ने पेपर दिया था, इतने सेंटर्स थे, सब कुछ इसमें पूरा डेटा दे रखा। इसी तरीके से इस बार भी पूरा डेटा आ जाएगा, कितने स्टूडेंट्स ने पेपर दिया और ये सब पता लग जाएगा। इसी के साथ सारी कट ऑफ वगैरह भी पता लग जाएंगी और इस तरीके से भी पता लग जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स थे। अगर हम बात करें पिछली बार फिजिक्स के कितने कैंडिडेट्स थे, आई थिंक 12,000 के आसपास थे फिजिक्स के कैंडिडेट, आई एम नॉट रॉन्ग, फिजिक्स के करीब 12,000 स्टूडेंट्स ने दिया था, 20,000 ने फॉर्म भरा था और 12,000 बच्चे पेपर देके आए। इस बार देखते हैं कितने ने दिया होगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे कट ऑफ वगैरह पे फर्क पड़ता है, इससे कट ऑफ वगैरह पे चीज़ों पे फर्क पड़ता है। ये था ठीक है, बाकी कमेंट्स देख लेते हैं। सर क्या आया था क्वेश्चन, पेपर इजी था सर, कुछ इजी थे, कुछ मेमोरी बेस्ड थे और कुछ मॉडरेट, कुछ क्वेश्चंस गलत भी थे। ओके, आर इन वेक्टर आर इज साइनोसोइडल, फाइंड एन। ठीक है सर, इस बार कैलकुलेटर भी था। ओके वेरी गुड, क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू फॉर विच आर एन इज इन सोलेनॉइड, अच्छा एन की वैल्यू 3 के लिए होगा। ओके, ग्लिसरीन ब्लड ऑर्डर, विस्कोसिटी इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, विस्कोसिटी के असेंडिंग ऑर्डर में बताना था, हनी, मशीन ऑयल, ग्लिसरीन एंड ब्लड के। आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 1, ठीक है, क्या है, कैपलर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन, बर्नौली थ्योरम, अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर, ऑर्डर व्हाट, एक्शन का डायमेंशन। जैम का रिजल्ट कब आएगा, जैम का रिजल्ट का डेट फिक्स है, आई गेस 20 मार्च लिखा हुआ है उन्होंने, 20 या 22 मार्च तक आ जाएगा, यानी कि आज से 6-7 दिनों बाद आपका रिजल्ट जो है आ जाना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, हिस्ट्री इवेंट सर, अच्छा हिस्ट्री इवेंट्स में। ओके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ओवरऑल मेरे को पेपर का ऑर्डर बताओ, ओवरऑल मुझे पेपर का वो बताओ कि लेवल बताओ कि आपको क्या लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा, टफ लगा, सभी जने बताएंगे एवरीवन आपको पेपर का ऑर्डर क्या लगा। इजी था, इजी था, इजी, मॉडरेट, मेमोरी बेस्ड था, इजी था, मॉडरेट था, इजी था, पेपर इजी था, इजी था, इजी था, ज़्यादातर बच्चे इजी कह रहे हैं। ठीक है, क्लास नोट्स में से, क्लास नोट्स में से कितना परसेंटेज था, अगर हम कहें 75 क्वेश्चंस आए थे ना, ठीक है, मेमोरी बेस्ड था। अगर हम कहें 75 क्वेश्चंस थे या 100% में से आप कहेंगे क्लास नोट्स में से कितना आया था, जो जो हम क्लास में कवर अप करते हैं, आईआईटी जैम की क्लास में जो जो हम कवर अप करते हैं, आपको क्या लगता है कितना उसमें से पेपर आया था। 60 to 65, रेस्ट मेमोरी बेस्ड। ओके, थ्योरी था सब। ओके, बताइए जाइए, अपना रिव्यू देते रहिए, तभी तो मैं कट ऑफ वगैरह बता पाऊंगा। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है। अनुपम कह रहे हैं नोट्स में से 70% से ज्यादा आया था। ओके, न्यूमेरिकल बहुत कम थे, वो तो मैंने कल ही बता दिया था आपको, ये तो मैंने कल ही बताया था, कल हमने जब मेगा सेशन लिया था तो मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल तो कम आएंगे इस बार, थ्योरेटिकल पेपर आ रहा है पिछले 3 साल से यार। खुशी कह रही है 80 to 80% फ्रॉम द क्लास नोट्स। ओके, कितना अटेम्प्ट किया, सब आपके नोट्स में से किया। ओके, मैच द फॉलोइंग बहुत थे, लास्ट ईयर की तरह था, कल्पिता ये भी बताया था मैच द फॉलोइंग आएंगे, बिकॉज 2023 के पेपर में मैच द फॉलोइंग बहुत सारे आए हुए थे।
मेमोरी बेस्ड थे, कैलकुलेटर का यूज नहीं हुआ। कोई बात नहीं, बचा के ले आते आप, कैलकुलेटर का यूज नहीं हुआ तो। 6-7 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के थे। क्लास नोट से भी बहुत ज्यादा इजी था, बहुत क्वेश्चन। ओके चलिए, अब मुझे ये बताइए कि आप लोग कितना कितना क्या लगता है कि कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं। पहले चलो ये बता दो कितना अटेम्प्ट किया, हाउ मेनी यू अटेम्प्टेड, हाउ मेनी क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, हाउ मेनी क्वेश्चंस अटेम्प्टेड ये बता दो। लैम्डा कह रही है 60, देवस्मिता कह रही है 50, क्या 62, 52, 67, 64, 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस, 58, 59, 50। ये आउट ऑफ 75 ही बता रहे होंगे आप लोग सभी जने, 55 में से ही बता रहे हैं। 61, 67, 55, 60। एवरीवन वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, मेनली अगर मैं आपको लास्ट ईयर के बारे में बताऊं थोड़ा सा, ठीक है, बिकॉज अभी तो 2024 के बारे में तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। 2024 के बारे में तो ये अभी तक मेरा ये अनुमान है, अगर मैं बताऊं सीवेट 2024 के बारे में पेपर, जहां तक आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि इजी आया था, या हमारे क्लास में नोट्स वगैरह से ही आया था, तो शायद हो सकता है आपको इजी लग रहा हो। मैं इजी से इजी की तरफ रखूंगा, मॉडरेट की तरफ भी नहीं रखूंगा, इजी की तरफ ही रखूंगा। और जितना मुझे लग रहा है कि ऑन एवरेज बच्चों ने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो 50 से 55 के बीच में मुझे दिख रहे हैं। वैसे तो 60 प्लस ही दिख रहे हैं जितने आपके कमेंट्स आए मुझे ज़्यादातर बच्चों के, लेकिन 50 से 55 के बीच में ऑन एवरेज हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इतने करके आए हो तो लाजमी सी बात है कुछ गलत भी हुए होंगे, ठीक है ना। तो हम मान के चल लेते हैं कि यार प्लस माइनस करके करेक्ट मान लेता हूं कि करीब करीब 40 के आसपास आप मान लीजिए कि माइनस नेगेटिव मार्किंग करके 40 के मार्क्स आपको मिल जाने चाहिए। ठीक है, 40 के मार्क्स आपको मिल जाने चाहिए। 4 मार्क्स का है तो 160 मार्क्स आपके आने चाहिए ऑन एवरेज। आउट ऑफ टोटल कितना था इस बार? 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन थे ना एवरीबडी? 4 मार्क्स का ही था, वही 4 और -1 का ही था ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो, ये भी लास्ट ईयर की तरह ही पैटर्न है, अप्रोक्सीमेटली पिछले साल भी इतना ही रहा था। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2023 के बारे में, 2023 में मेरा एक स्टूडेंट था जिसके 250 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 400, बिकॉज पार्ट ए भी था उसमें, उसको जेएनयू में एडमिशन मिल गया था। ठीक है, और जहां तक अगर हम बात करें, एक स्टूडेंट था 236 मार्क्स थे शायद उसके आउट ऑफ 400, उसको भी जेएनयू मिल गया था। ठीक है, तो आप ये लगा सकते हैं टॉप डीयू डीयू वाले भी बच्चे थे, आई थिंक 260 के आसपास डीयू भी मिल गया था। ठीक है, टॉप कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो 80% लगा लीजिए आप, 80% मार्क्स पर टॉप कॉलेज मिल जाते हैं। देखो, अब ये मैं पूरी गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, बिकॉज कोई भी नहीं कह सकता पूरी गारंटी के साथ कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, बच्चों के मार्क्स नहीं आ जाते, कट ऑफ नहीं आ जाती, पूरी बात तो कैसे ही कोई बता पाएगा। बट मैं आपको अपना बेस्ट पॉसिबल गेस बता सकता हूँ यहाँ पर कि ऑन द बेसिस ऑफ 2023 जितना मैंने एनालिसिस किया लास्ट ईयर, उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं जो टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप कॉलेजेस सर कौन कौन से हुए? वैसे तो भाई बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, इस बार तो गिनती भी नहीं है जितने कॉलेज हैं। डीयू हो गया हमारा, जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, ठीक है, और उसके अलावा आप एचसीयू लगा लो, ठीक है, डीटीयू लगा लो, एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, भले ही प्राइवेट है लेकिन अच्छी है। ठीक है, और पीयू की भी फिजिक्स अच्छी है। और और बताओ कोई आपको याद आ रहा हो इसके अलावा कोई और अच्छा कॉलेज, के अलावा और कोई अच्छा कॉलेज बताओ। डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एचसीयू, डीटीयू, पीयू, और सीवेट में इस बार कौन कौन से हैं देखें क्या? QET.NTA
डॉट NIC डॉट इन, ये था ना इस बार। क्या है, UG का खुल गया भाई, PG का खोलना है। हाँ और बताइए यूनिवर्सिटीज एवरीबॉडी। ठीक है, बच्चों ने कमेंट कर रखा है तेजपुर यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, असम का NSUT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेहरू। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तो बाद में बात करेंगे ना। देखो मेनली अगर मैं यहाँ पर आपको इस बार बात करूँ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, ठीक है, तो बहुत सारी गिनती नहीं है, स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में यहाँ पर बात करें, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ पर जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है वो मीडियोकर में आती है। ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी तो यही रही हमारी, DU JNU, ठीक है, सब यूनिवर्सिटीज़ हमारी टॉप में रही। इनके बारे में अलग से बात करेंगे, इनके बारे में अलग से बात करेंगे। फिलहाल अभी जो हम बात कर लेते हैं, एक बार इनकी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि क्या कट ऑफ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं है। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कट ऑफ। देखो ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं इनके बारे में बात करूं या और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करूं, देखो ठीक है, प्रिडिक्शन है ये, तो रियलिटी ना लेते हुए प्रिडिक्शन के हिसाब से ही ट्रीट करेंगे। तो मेरे हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लगा लीजिए 80%, 70 to 80% आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे हिसाब से होगा। ठीक है, तो आप लगा लीजिए 300 का करीब करीब, जिस बच्चे के 210 से 240 के बीच में होंगे उसको DU मिलना चाहिए। मतलब लास्ट मैं वो बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल एडमिशन लिस्ट, लास्ट एडमिशन लिस्ट के बारे में, फर्स्ट एडमिशन लिस्ट के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं, लास्ट एडमिशन लिस्ट के बारे में बता रहा हूं कि अगर होप है कि अगर आपके मान लो 220 मार्क्स के आसपास हैं तो आपका DU हो जाना चाहिए, 200 के आसपास JNU, फिर आप 180 के आसपास BHU, 150 के आसपास ये DTU वाले भी ले लेंगे यार, ये भी ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, थोड़ा 180 से 150 के बीच में ये भी बंद हो जाएगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो जल्दी बंद हो जाती है। PU भी आप कह सकते हैं 150 के आसपास मिल जाना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो आपको 120 से 150 के बीच में बहुत सारी मिल जाएंगी, तो कोई गिनती नहीं है। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। लेकिन मेरा प्रिडिक्शन यही है कि DU के लिए थोड़ा सा इस बार ऐसा कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं कह सकते। देखो रिजल्ट आएगा, बच्चों का पेपर आएगा, उसके ऊपर ही फाइनल डिसीजन होगा। ये तो एक एक्सपेक्टेशन है कि यार इस तरीके से जा सकता है, बिकॉज लास्ट ईयर भी देखा गया था कि जिन बच्चों के करीब 80-70% मार्क्स थे उनका एडमिशन जो है DU में हुआ था। तो 70% का मतलब समझ लीजिए, अगर आपका 300 का 70% लगाऊं तो आप कह लीजिए 210। ठीक है, 210 के आसपास। ठीक है एवरीवन, तो मेरे हिसाब से आप लगा लीजिए कि इस तरीके से ये प्रिडिक्शन रह सकती है या इसके आसपास ये रहेगा। ठीक है सर, और मुद्दे की बात करते हैं। मैंने थोड़ा एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स के बारे में आपको बता दिया है, बाकी जैसा भी रहेगा वो तो आपको पता लग ही जाएगा जब रिजल्ट आएंगे। ठीक है, रिजल्ट कब तक आएगा वो भी मैंने बता दिया आपको, कि जब हमारे एग्जाम सारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही आप लगा लीजिए 20 डेज के आसपास जो है उसके बाद फिर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस बार का स्केड्यूल अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, अगर हम इस बार का शेड्यूल की बात करें, कब तक पेपर है इस बार, जो इसके पूरा स्केड्यूल जो आया है एग्जाम का, 28 मार्च तक पेपर है। तो आप लगा लीजिए इसके 10 दिन बाद जो है आपकी आंसर की आ जाएगी, और उसके भी
10 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपका रिजल्ट जो है करीब करीब 18 अप्रैल तक आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप बात करें, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट आंसर की आंसर की एक्सपेक्टेड डेट के बारे में अगर हम बात करें तो कितने तारीख तक लगा लीजिए, आप लगा लीजिए जैसा मैंने कहा आपको 10 अप्रैल के आसपास तक लगा लीजिए। ठीक है, और रिजल्ट डेट के आसपास के 10 दिन बाद रिजल्ट डेट भी आ सकती है, तो आप लगा लीजिए 20 से 25 अप्रैल के आसपास आप लगा लीजिए कि रिजल्ट हमारा आ जाना चाहिए। ठीक है एवरीवन। सर लास्ट ईयर क्या प्रोसेस रहा था एडमिशन का? प्रोसेस यही रहता है, देखो प्रोसेस के बारे में भी जान लो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। प्रोसेस ये रहता है कि अब आपने एग्जाम दे दिया है, ठीक है, एग्जाम के बाद आएगी आपकी आंसर की, आंसर की के बाद आएगा आपका रिजल्ट, रिजल्ट में आएगा आपका स्कोर, ना कि रैंक। आपको रैंक नहीं मिलती है, आपका स्कोर ही आएगा। स्कोर आने के बाद फिर आपके कॉलेजेस के जो है फॉर्म खुल जाएंगे, अलग अलग कॉलेजेस के फॉर्म खुल जाएंगे। अलग अलग कॉलेजेस के फॉर्म से हमारा क्या मतलब है यार? ठीक है, जैसे कि डीयू का अलग से फॉर्म खुलेगा, जेएनयू का अलग से फॉर्म खुलेगा, फिर बीएचयू का अलग से खुलेगा, सभी यूनिवर्सिटीज का अलग अलग फॉर्म मिलेगा। ठीक है, अब ये दुखद बात ये है कि आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, इसके अलग अलग फॉर्म की फीस देनी पड़ती है। ठीक है, जो कि शायद नहीं होना चाहिए, बट एनीवेज, ठीक है, तो अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फीस और मतलब देना पड़ता है थोड़ा सा आपको, और फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं। तो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग भर सकते हैं कि कितने मार्क्स के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। बाकी यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, लिंक ट्री अरोरा 10। यहाँ पर मैं लास्ट ईयर की जो पीडीएफ थी, कट ऑफ की पीडीएफ, वो मैं सारी यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर ये सारे लिंक्स भेज दूंगा लास्ट ईयर के, पर जरा देखेंगे। ठीक है, जो हमारा वाला ड्राइव लिंक है उस पर मैंने सारा अपलोड कर रखा है। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स को पता है, शानू बुक्स वाला जो ड्राइव लिंक है उसमें जो है मैंने ये अपलोड कर रखे हैं सारे सीवेट पीजी वाले चीजें। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। कमेंट करके आप अपनी क्वेरी भी बता सकते हैं, मैं लगातार आपके कमेंट्स देख रहा हूँ एवरीवन। बाकी जितने भी लोग लाइव एंड रिकॉर्डेड देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे ताकि हम ऐसे एनालिसिस और आपके लिए लेके आएँ। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, बाकी जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी क्वेरीज और थैंक यू भी लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है एवरीबॉडी, जैसे कि एक कमेंट है, सर चेंज इन मोमेंटम कंजर्व होने से न्यूटन सेकंड लॉ होगा ना? अभी बताएंगे, इसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे क्वेश्चन। फिलहाल बात करें 2000 कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो ये ड्राइव लिंक आपको दिख रही होगी मेरी, 2023 कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो आप कह सकते हो, देखो ड्यू 2023 की अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं, ऑफ है, देखिए ये कट ऑफ आई थी पंजाब की लिस्ट 2। ठीक है, पंजाब की जो लिस्ट 2 आई थी, आप कह सकते हैं इस तरीके से आई थी, में आपको ऐसे नाम आता है, स्कोर आता है कि सर इतने नाम पर, इतने स्कोर पर ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से लिस्ट आती है, जिसमें नाम भी लिखा होता है, कैटेगरी भी लिखी होती है, मार्क्स भी लिखे होते हैं कि कितने मार्क्स पर इस बार अलॉट हो जाएगा। तो इस तरीके की कट ऑफ लिस्ट जो है आपको देखने को एवरीवन। तरह की आपको, जैसे एमएससी फिजिक्स की बात करूं मैं, अगर आप देख सकते हैं एमएससी फिजिक्स में यहाँ पर लास्ट ईयर, ठीक है, 210 वाले को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में मिला था, सीयू पंजाब। आउट ऑफ 400 स्कोर है ये, आउट ऑफ 400। ठीक है, आप देख सकते हैं इट गोज अप टू जनरल 201 मार्क्स आउट ऑफ 400, यानी कि 50% मार्क्स। ठीक है, 50% मार्क्स वाले को मिल गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं आप, एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी,
ठीक है, कैटेगरी वाइज भी दे रखा है। तो EWS में 187 मार्क्स पर हो गया था, ये सेकंड लिस्ट है। इसी के ऐसे ही आप थर्ड लिस्ट भी देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप थर्ड लिस्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं। 2022 की भी कट ऑफ देख सकते हैं। 2022 की भी कट ऑफ मैंने यहाँ पर बना रखी है, आप देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ सारी ये लिस्ट मैंने अपलोड कर रखी है। ये लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, तो जिसका लिंक मैंने ये भेज लिख रखा है, लिंक ट्री अरोरा 10। ठीक है, ये जो लिंक दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, ये 2022 की कट ऑफ है और यहाँ पर 2023 की भी कट ऑफ है, तो आपको मिल एवरीबॉडी। तो कट ऑफ के बारे में बता दिया मैंने। फिर क्या होगा सर, एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे थे। कॉलेज के फॉर्म आएंगे, फिर इनकी कट ऑफ लिस्ट आनी शुरू होंगी। कट ऑफ लिस्ट आएंगी 1 2 3, जितनी भी कट ऑफ लिस्ट आनी होंगी। ठीक है, और उसके बाद आप फिर एडमिशन फीस पे करके एडमिशन फीस पे करके आप जो है एडमिशन ले लेंगे और फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये एडमिशन प्रोसेस रहता है ओवरऑल। ठीक है, टॉप कॉलेजेस मैंने आपको बता दिए, रिजल्ट के बारे में बता दिया आपको। ठीक है, फॉर्म्स के बारे में बता दिया। अब सर एग्जाम अच्छा हुआ है तो क्या कर सकते हैं, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम अच्छा हुआ है तो भैया अपना चिल करो, आराम से थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहो और चिल करो। एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो अब जिन बच्चों को ड्रॉप लेने का मन है वो ड्रॉप के लिए देख सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कि अगर पहले ड्रॉप नहीं लिया है, अगर आपका मन है ड्रॉप लेने का, IIT जैम की तैयारी करनी है या किसी और एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग इसको प्लान कर सकते हैं। सर विच बुक्स वी शुड मस्ट रीड बिफोर MSc? नाउ लेट मी चेक योर कमेंट्स। देखो कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं MSc से पहले। आई वुड सजेस्ट कि क्वांटम मैकेनिक्स की बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए, तो आप जेटली पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और बाइजर पढ़ सकते हैं यार, अगर बाइजर नहीं पढ़ी है तो एक ओवरऑल अच्छी बुक है ये बाइजर। बाकी तो आई थिंक सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ सकते हैं आप, कोई भी बुक आपके जो सेमेस्टर में हो, BSc के सेमेस्टर। ये 3 सब्जेक्ट काफ़ी MSc में हेल्पफुल रहते हैं, तो आप ये पढ़, बाइजर, क्वांटम और पढ़ सकते हैं, डेफिनेटली इट विल हेल्प। बाकी चॉइस है यार, आपका जो मन करे, जो आपका पढ़ाई करने का मन करे वो पढ़िए। ठीक है, बाकी लेट मी सी योर कमेंट्स यार, अगर आपको कोई और क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो, लेट मी चेक योर कमेंट्स। ठीक है सर, जैम में 33 मार्क्स OBC, एनी चांस लोअर IIT? 33 मार्क्स पर लोअर IITs, NITs के चांसेस हैं क्या अंशुल? बाकी ठीक है, NITs तो आपको मिल जाएंगे, IITs का मैं कह नहीं सकता। कि बाकी रिजल्ट के ऊपर ही है, जब रिजल्ट आएगा, रैंक आएगी, रैंक से आपको पूरा पता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि रैंक से आप क्या कर सकते हैं, जब आपकी रैंक आ जाएगी तो आपको आप लास्ट जैम की वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैम की वेबसाइट पे जाकर आपको पता लग जाएगा कि सर कितने रैंक पर कितना कॉलेज मिल जाता है लास्ट ईयर, तो उसके आसपास ही इस साल भी मिल जाएगा। ठीक है एवरीवन, 43 अटेम्प्ट किया हूँ सर, ओके वेरी गुड। सर CSR नेट का दिसंबर का बैच कब से स्टार्ट होगा? एक नया बैच जो है CSR नेट का अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 15 मार्च से भी स्टार्ट हो रहा है एक बैच, और एक 23 मार्च से भी ज्वाइन हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने तैयारी करनी है। बाकी जैम 25 की क्लासेस का स्केड्यूल कुछ इस तरीके से रहेगा, आप देख सकते हैं। जो लोग जैम 25-26 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं, जनवरी में हमने ये कवर अप किया था, फरवरी में ये कवर किया, मार्च में हम 23 मार्च से मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, हम नया बैच है। 23 मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है मैथमेटिकल फिजिक्स, डेली 5 PM क्लास रहेगी इसकी, शाम को। ठीक है, उसके बाद ये एक एक करके आप देख सकते हैं, हर एक महीना एक एक महीने में एक एक सब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या होगा सर,
अगस्त महीने में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर से डिटेल कोर्स एक बार फिर से स्टार्ट होंगे। जिनके अगर कोई कोर्स रह गया है, मान लो आपके कोई सेमेस्टर एग्जाम था या घर में शादी थी, आप कोई डिटेल कोर्स नहीं कर पाए हो, तो उसके बाद फिर से डिटेल कोर्स लाइव होंगे, आप कर सकते हो। बाकी जिनके डिटेल कोर्स हो गए हैं उनके लिए रिवीजन एंड प्रैक्टिस कोर्स अलग से चलेंगे अगस्त से नवंबर, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट चलेंगे नवंबर से जनवरी, भी आप कर सकते हो। तो यानी कि पूरा कंप्लीट पैकेज आपको अनअकैडमी में मिलेगा, जिसमें डिटेल क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, पीवाईक्यू क्लासेस, ठीक है ना, डिटेल क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, पीवाईक्यू क्लासेस, मॉक टेस्ट। उसके बाद आपको और क्या मिलेगा, एस क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासेस, ठीक है। तो इस तरीके की पूरी क्लासेस जो है आपकी जनवरी तक, जब तक आपका आईआईटी जैम एग्जाम नहीं हो जाता तब तक चलता ही रहता है अनअकैडमी। तो जो लोग जैम 25 की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग या आपके जूनियर्स वगैरह, तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस समय पर 50% ऑफ भी चल रहा है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन यूजिंग दिस 50%, ठीक है, ऑफर, वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम ओनली। आप अरोरा 10 कोड या एस 10 कोड लगाकर आप ज्वाइन। एवरीवन, गेट के बैचेस भी ऑन है, सीएसआर नेट के बैचेस भी ऑन है, आप लोग ज्वाइन, तो जो लोग अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। दीज वर द टॉपर्स ऑफ फ्रॉम लास्ट ईयर, आप देख सकते हैं। नया यकीन बैच के बारे में मैंने आपको बताई थी। और क्या है सर? क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन, निकोल, कोबाल्ट एंड गैलियम के, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स से कितने क्वेश्चंस आए थे इस बार? एनीबॉडी, मैथमेटिकल फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आपको दिखाई दिए? कम थे, ज्यादा थे? मैथमेटिकल फिजिक्स का कितना बोलबाला रहा एवरीवन? ठीक है, अच्छा 4 से 5 क्वेश्चन दिखे थे, ठीक है एवरीवन। सब मोस्टली मैकेनिक्स के थे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ग्रुप पे भेजा है किसी ने, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ग्रुप पे भेजा है कि सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लीड्स टू विच लॉ? मोमेंटम लीड्स टू विच लॉ ऑफ न्यूटन? बताओ क्या आंसर आना चाहिए। आपने क्या मार्क किया है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ? नन। बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लीड्स टू विच लॉ ऑफ न्यूटन? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या नन? क्या आना चाहिए? आप देखेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगर कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व है, तो क्या हो जाएगा सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो आ जाना चाहिए, ठीक है। मोमेंटम यानी कि फोर्स जीरो, मोमेंटम कांस्टेंट है यानी कि फोर्स जीरो। और हमें पता है न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होना चाहिए, अगर यही क्वेश्चन है तो, ठीक है। अगर मेमोरी बेस्ड है, अगर यही क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लीड्स टू विच लॉ ऑफ न्यूटन, देन आप कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ओनली, ठीक है भाई एवरीवन। और क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन क्या था? इफ रेफ्रिजरेटर का गेट ओपन कर दें तो रूम पर क्या इफेक्ट होगा? ये भी क्वेश्चन था क्या?
इलेक्ट्रॉनिक्स भी थी, ओके। कॉलेज से ट्राई क्लिनिक मोनोक्लिनिक के मैच द फॉलोइंग थे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन भी थे काफी। एफसीसी एनसीएल डायमंड, इनको कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करना था, ओके। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना था, न्यूटन लॉ का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, केपलर लॉ का और ब्राउनॉली थ्योरम का। तो ये ईयर वाइज बताना था। देखो केपलर पहले आया, केपलर के बाद न्यूटन आया, के बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर बर्नौली कह सकते हैं। आई एम नॉट श्योर ऑफ बर्नौली कि बर्नौली कब आया था, इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा कि बर्नौली कब आया था, लेकिन मेनली मेरे हिसाब से पहले केपलर, फिर न्यूटन, ठीक है, फिर बर्नौली, फिर कंजर्वेशन। मतलब बर्नौली और कंजर्वेशन में मुझे कंफ्यूजन है, बाकी केपलर पहले आया था, फिर न्यूटन आया था, ठीक है। पहले केपलर, फिर न्यूटन, फिर आप कह सकते हो कंजर्वेशन, फिर बर्नौली। अच्छा, ऑप्शन में यही ऑर्डर दे रखा था, अंशुल कह रहे हैं, तो फिर यही ऑर्डर होगा, ठीक है एवरीबॉडी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और कोई क्वेश्चन आप बताना चाहेंगे जो आपको याद हो? चलिए एवरीबॉडी, जितने भी बच्चे लाइव एंड रिकॉर्डेड देख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन जरूर अपना टाइप करके जाएंगे, ठीक है, लेट मी नो। चलिए फिर क्वेश्चन क्या है सर? सर डिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्लेट फॉर थिकनेस थी, बोला था कंडीशन फॉर मैक्सिमा। डिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्लेट और थिकनेस टी बोला था, ठीक है जी। डिफ्रैक्शन के लिए बोला था, इंटरफेरेंस के लिए बोला था? If A and B are matrices of same order, then AB 0, BA is then one of maybe। पूरा क्वेश्चन बताइए एक बार। बट बोला नहीं था रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। ओके, मैं समझ नहीं पाया वैसे आपका ये वाला क्वेश्चन यार। अच्छा, बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। देन व्हाट, क्या पूछा क्या था, ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन क्या थे कि मैट्रिसेस क्या हैं, ये पूछा हुआ था। चलिए एवरीवन, ऐसा करते हैं, इसके फिर बाद में अब आप लोग, ठीक है ना, एक बार पूरे के पूरे जब क्वेश्चन आ जाएंगे तब इसको हम सॉल्व करवाएंगे आराम से। डी ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन ए जीरो बी जीरो। अच्छा अच्छा, ये ऑप्शन था। A and B are two matrices. A and B are two matrices such that AB is zero and BA is non-zero. ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? A is non-zero, तो क्या आ रहा है? A and B are zero? नहीं। अगर A और B में से दोनों जीरो होते, ना ही A जीरो होगा ना ही B जीरो होगा, बिकॉज अगर दोनों में से कोई भी जीरो होता तो ये दोनों जीरो आते ना, तो दोनों में से कोई जीरो नहीं है, कोई भी जीरो नहीं होगा, A and B नॉन जीरो होंगे, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से फिर यार थोड़ी सुन लेंगे, बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इस वीडियो को ओवर करते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आप सुन लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपको क्वेश्चन याद आ रहा है, देखो मेमोरी बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपको याद आ रहा है, आपको कमेंट करके उसको टाइप कर देना है ताकि हम इसको आपको सॉल्व करवा सकें, ठीक है। बाकी आपको ये जो लिंक ट्री दिख रहा है, आपको इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप आएगा, टेलीग्राम चैनल आएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे ताकि फिर हम जो भी इसके ऊपर एडमिशन प्रोसेस के ऊपर वीडियो हो, या मैंने आपको कट ऑफ वाला ड्राइव लिंक बताया था, वो सब आपको
ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के बाद मिल जाएगा, तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं कि सर एडमिशन प्रोसेस क्या होना चाहिए, टॉप कॉलेजेस की कट ऑफ क्या होनी चाहिए, टॉप कॉलेजेस क्या क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, या जो भी आपका मन हो कि जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए, आप बना दीजिए। जो जो टॉपिक्स पर आप कमेंट करेंगे वो टॉपिक्स पर आपको वीडियो मिल जाएगी। एक और चीज़ आपको कमेंट करनी है, वो है आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स। ठीक है, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने, या एक्सपेक्टेड मार्क्स छोड़िए, क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बता दीजिए कि कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आए हैं। ये चीज आप एक बार कमेंट करके बता देना, ताकि हम आपके लिए एक्सपेक्टेशन कट ऑफ की वीडियो लेके आ सके। ठीक है एवरीबॉडी, तो ये 4 चीजें आपको कमेंट करनी है या ज्वाइन करना है, लिंक वगैरह मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी जितने भी लाइव एंड रिकॉर्डेड देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि हमें पता लग सके। इस तरीके के सेशंस आपके लिए और लेके आने हैं। ठीक है, ऑलवेज अप्रिशिएट द एफर्ट, आपके लिए इतनी सारी फ्री क्लासेस लेके आते हैं, लगातार एफर्ट करते हैं, तो यार एक छोटी सी वीडियो पर लाइक कर देंगे तो मजा ही आ जाएगा यार। ठीक है, एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा एम नहीं करते हैं, 100 150 लाइक्स के लिए एम करते हैं। प्लीज देखते हैं कितने लाइक्स आते हैं। चलिए एवरीवन, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं मित्रों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। कोई भी डाउट हो आपको सीवेट पीजी के एडमिशन से रिलेटेड या कट ऑफ से रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। बाकी ग्रुप मेंबर्स भी हैं, ठीक है, 1000 2000 बच्चे हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, वो भी आपको हेल्प कर देंगे, एक दूसरे की आप हेल्प कर सकते हैं। ज्वाइन द ग्रुप, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाए। ठीक है एवरीबॉडी, आज के लिए इस सेशन में इतना ही करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, अगर पेपर जैसा भी हुआ है अच्छा हुआ है तो भी बहुत बढ़िया बात है, अगर पेपर इतना सही नहीं हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अपना बेस्ट दिया है, अब थोड़े दिन रिलैक्स करिए, 1 2 दिन, और उसके बाद आगे का सोचिए कि क्या करना। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, लाइफ में जो भी होता है बहुत बढ़िया होता है यार। ठीक है, जो चीजें आपको मिलती हैं वो भी किसी पर्पज से होती हैं, और जो चीजें नहीं मिलती वो भी किसी पर्पज से ही होती है। दिल छोटा नहीं करना है, जरूर अच्छा आ जाएगा एग्जाम, इस बार नहीं तो अगली बार सही। ठीक है, तो अपना मेहनत करते रहिए, और फिर बात करते हैं अपना बेस्ट पॉसिबल एडमिशन के ऊपर, हम वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, चलिए एवरीवन, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।